हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो कि क्लोज सिस्टम पर बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मास ऑफ 8 kg गैस एक्सपांड विद इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर। ओके, एक फ्लेक्सिबल कंटेनर है। गिवन देखिए क्या क्या है। फ्लेक्सिबल कंटेनर दिया है। इस कंटेनर में गैसेस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। ओके, एक्सपांशन हो रहा है। ये गैस भरी हुई है इसमें। ओके, गैस का मास कितना दिया है क्वेश्चन में? गैस का मास दिया है 8 kg। ओके, फ्लेक्सिबल कंटेनर सो दैट द पीवी रिलेशनशिप इज ऑफ द फॉर्म ऑफ पीवी टू द पावर 1.2। जब एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, गैसेस एक्सपांड हो रही है, तो कौन सा लॉ यूज किया जा रहा है? पीवी टू द पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको देख के बात समझ में आ गई कि ये कौन सी प्रोसेस है। हमारे पास कितनी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक। तो पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट से अगर कोई प्रोसेस हो रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो अभी एक क्वेश्चन पढ़कर हमें एक बात समझ में आ गई कि ये कौन सी प्रोसेस है? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ओके, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है? पीवी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां से n की वैल्यू आ रही है 1.2। इसको अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.2। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल एंड वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। अगर हम इसको पीवी डायग्राम में ड्रॉ करें, पीवी डायग्राम में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर आपको किलो पास्कल में दिया हुआ है, किलो पास्कल। प्रेशर किलो पास्कल में दिया है, और वॉल्यूम किस में दिया है? मीटर क्यूब। क्लियर? आपको प्रेशर दिया है 1000 किलो पास्कल और वॉल्यूम दिया है 1 मीटर क्यूब। ओके, 1 मीटर क्यूब, 1000 किलो पास्कल और 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम। आगे पढ़ते हैं। द फाइनल प्रेशर इज 5 किलो पास्कल। सिंपल है। एक्सपांशन होगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये प्रेशर है, स्टेट 1 है। एक्सपांशन हुआ, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कितना हो गया? 5 किलो पास्कल। ओके, ये एक्सपांशन हुआ और प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कितना दिया है? 5 किलो पास्कल। ओके, ये आपके लिए स्टेट नंबर 2 है। यहां पर वॉल्यूम क्या कितना है? V2 है। आगे पढ़ते हैं। The pressure is 5 kilopascal if the specific internal energy of the gas is decreased by 40 kilojoule per kg। एक्सपांशन के दौरान इंटरनल एनर्जी में चेंज आया, डिक्रीज हो गई इंटरनल एनर्जी। कितनी? 40 किलोजूल पर केजी डिक्रीज हो गई। ओके, कम हो गई। ओके, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हीट ट्रांसफर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है। ओके, डेटा आपको दे दिया गया है। आपको P1 दिया है 1000 किलो पास्कल। ओके, आपको प्रेशर P2 दिया है 5 किलो पास्कल। वॉल्यूम दिया है V1 1 मीटर क्यूब, और V2 आपको नहीं दिया। ओके, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो फॉर्मूला क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब इसमें देखिए कि हीट ट्रांसफर हमें कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या चीजें चाहिए? आपको इंटरनल एनर्जी चाहिए और आपको वर्क डन चाहिए। ओके, एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव है। ओके, कम हो रही है मतलब क्या है? ये नेगेटिव है, और किलोजूल पर केजी में दिया है। ये बात ध्यान रखना है आपको। अगर आप du किलोजूल पर केजी में रख रहे हैं तो वर्क भी किलोजूल पर केजी में ही रखना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन। ओके, वर्क डन।
वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है? P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। ये फॉर्मूला लगता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ओके, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। क्या क्या पता है हमें? हमें P1 मालूम है, हमें वॉल्यूम पता है V1, हमें P2 पता है लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं पता, V2 नहीं मालूम हमें, और हमें n भी पता है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें स्टेट 2 पे वॉल्यूम का पता होना जरूरी है। तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1.2 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे लीजिए। तो किसी भी दो पॉइंट पे हम ये लगा देते हैं, P1V1 to the power 1.2 is equals to P2V2 to the power 1.2। P1 कितना दिया है? P1 दिया है आपको 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। V1 आपको दिया है 1 मीटर क्यूब। ओके, P2 आपको दिया है 5 किलो पास्कल और V2 आपको निकालना है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? V2 निकल कर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो आपके पास V2 निकल कर आ जाएगा। V2 डेफिनेटली V1 से क्या होगा? बड़ा होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद लगभग 82.7 मीटर क्यूब आएगी। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम 8.2, 82.7 मीटर क्यूब वॉल्यूम 8.2। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। P1 कितना है? 100 किलो पास्कल मल्टीप्लाइड बाई V1 1 मीटर क्यूब माइनस P2 5 किलो पास्कल, V2 82.7 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी दी है? 1.2 माइनस 1। यहां से आपको क्या मिलेगा? वर्क। ये वर्क आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 2932, अराउंड 2932.5 किलो जूल। ओके, ये मिल गया आपके पास वर्क। अब हम इस फॉर्मूले में वर्क रख सकते हैं और इंटरनल एनर्जी भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वर्क किलो जूल में है और इंटरनल एनर्जी किलो जूल पर केजी में है। अब दोनों की यूनिट अलग अलग नहीं हो सकती, सेम यूनिट ही प्लस होगी। तो अगर आपने इसको किलो जूल में रखा है तो इसको किलो जूल में भी, इसको भी किलो जूल में ही रखना पड़ेगा। तो डी को किलो जूल में बदलिए। डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस में है क्योंकि डिक्रीज हो रही है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 केजी के लिए 40 एनर्जी रिड्यूस हो रही है, तो 8 केजी के लिए कितनी होगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय 40। ओके, ये आ गया आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस 320 किलो जूल। अब हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, आपको मिल जाएगा हीट ट्रांसफर dq इज इक्वल टू माइनस 320 प्लस 2932.5, और आंसर किस में आएगा आपका? किलो जूल में। हीट ट्रांसफर, इसको कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए इसको, 2612 समथिंग इसका आंसर होगा। यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट इसकी होगी किलो जूल। ओके, ये आपका हीट ट्रांसफर आ गया। और क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी थी आपसे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हाट इज द हीट ट्रांसफर। ओके, एक्सपांशन हो रहा है। ओके, बहुत सिंपल सा फंडा है। देखिए, एक्सपांशन हो रहा है, वर्क मिल रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, वर्क मिल रहा है, और इंटरनल एनर्जी भी घट रही है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जब घट रही है तो हीट डेफिनेटली बाहर जा रही होगी, इसलिए इंटरनल एनर्जी घट रही है। अगर हीट बाहर नहीं जा रही होगी तो फिर इंटरनल एनर्जी कैसे घट रही होगी? जो एक्सपांशन में वर्क है और जो हीट ट्रांसफर आप कर रहे हैं उसी से वर्क मिल जाता है आपको। ओके, तो हीट बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो ये आपका आंसर हो गया। हीट ट्रांसफर आपको कैलकुलेट करना था, ये हीट ट्रांसफर आ गया फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।